सवाल है सर जी, आज ही मैंने आपका वीडियो पहली बार देखा तो धन्यवाद देखने के लिए। जानकारी अच्छा लगा सर। मैं एक जानकारी आपसे जानना चाहता हूं कि कोई माता अपनी कमाई से 40 वर्ष पूर्व अपने 2 नाबालिग बेटों के नाम पर कृषि भूमि क्रय कर दी। अब बच्चा जो है जब यानी खरीदा गया संपत्ति तो वो नाबालिग था, छोटा था। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं उनके नाम पर प्रॉपर्टी ले लेते हैं, ठीक है। तो पहले ये जो है और ज्यादातर होता था, अब वो बालिग हो चुके हैं। अब दोनों बेटों जो हैं यानी 85 वर्ष बुजुर्ग माँ को पालन पोषण नहीं कर रहा है। वो माँ अब अपने द्वारा 40 वर्ष पूर्व क्रय की गई भूमि को किस तरह प्राप्त कर सकते हैं, उसे किस न्यायालय में शरण में। देखें यहाँ पे सबसे पहले तो अगर बात करें कि जो संपत्ति है वो खरीदा गया, ये संपत्ति जो है किसी को कोई पैतृक संपत्ति है नहीं, खरीदा गया। लेकिन खरीदा गया तो आज उसका मालिक कौन है? वो बेटा है, इसलिए कि बेटा के नाम पे खरीदा गया। आज बेटा बड़ा हो गया, माँ जो है माँ का एज हो गया, अब दोनों बेटों जो है उनका ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो इसमें होगा क्या? सबसे पहले इसको समझते हैं कि जो व्यक्ति के नाम अभी संपत्ति है, पहले हम कानूनी तरीका बताते हैं। जिस व्यक्ति के नाम पे संपत्ति है, जब कोर्ट में टाइटल साबित करने के लिए उसके मां के द्वारा केस फाइल किया जाएगा तो उसमें देखें कि वो संपत्ति तब खरीदा गया जब वो बच्चे नाबालिग हैं। तो यहां पे ये बात स्पष्ट हो जाता है कि वो उनका जो संपत्ति है खुद से अर्जित नहीं है, किसी के द्वारा प्राप्त है उनको, और वो भी कोई गिफ्टेड नहीं है। वो संपत्ति उनके जो माता पिता हैं उनके द्वारा खरीदा गया है। तो यहां पे उनके जो माता हैं उनका भी उस संपत्ति पे हक होगा। तो आप जो आपको यहां पर एक माता को अपने बेटे के ऊपर ही केस फाइल करना पड़ेगा अगर मान लेते हैं देखभाल नहीं कर रहा है। तो ये एक कानूनी तरीका हो गया। लेकिन अब देखें कि भरण पोषण के लिए भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि अगर भरण पोषण बेटा नहीं कर रहा है तो आप जिला अधिकारी के पास पहले इसके लिए आवेदन करें कि आपका बेटा जो है, आप कोर्ट से अपना हिस्सा लेने से पहले आपका भरण पोषण अगर सही से नहीं हो रहा है तो आप वहां पे कंप्लेन कर सकते हैं और वहां से हो सकता है कि जिला प्रशासन के द्वारा कुछ एक्शन लिया जाए। ये सारा प्रक्रिया आपका जल्द हो जाएगा कि हो सकता है कि आपको कोर्ट में केस फाइल करेंगे और हो सकता है कि आपको अपने बेटों का ही आमना सामना करना पड़ेगा। तो क्यों ना ये मामला जो है का निपटारा इस तरीके से हो जाए और बेटे को भी हो सकता है समझ में आ जाए। तो आपको ये काम पहले करना चाहिए। सवाल है कि सर हम 3 भाई हैं, मेरे पिताजी तीनों को जमीन का हिस्सेदारी दे रहे थे, फिर भी मेरे एक भाई ने टाइटल सूट कर दिया है। क्या हम इस जमीन में घर बना सकते हैं या नहीं? अभी तक 22 साल हो गया है, क्या हम टाइटल सूट को हटा सकते हैं? देखिए, यदि आप 3 भाई हैं और मान लेते हैं तीनों का हिस्सेदारी है तो एक भाई अगर यहाँ पर एक भाई जो है वो अगर टाइटल सूट कर दिया है, देखें इतना लंबा अगर मामला आपका गया है तो कहीं ना कहीं इस करने वाले आपको जो है एक टाइम पास करा रहे हैं और आप भी उसके साथ जो है वो टाइम को पास कर रहे हैं। तो इसलिए कि कोई भी मामला इतना लंबा चलने का मुख्य कारण क्या होता है कि या तो आपके अपने वकील से बात करें कि आपके डेट पर जो है सुनवाई क्यों नहीं हो रहा है। कि आज अभी अगर वर्तमान सिचुएशन में देखें तो 3 से 5 साल में लोगों का टाइटल सूट का जजमेंट हो जाता है। हाँ, केस अगर काफी पेचीदा हो तो समय लगता है। तो आप अपने वकील से पहले बात करें कि आपका जो है इतना समय लगने का मुख्य कारण क्या है, ठीक है। और कुछ राज्य में है, कुछ राज्य में बहुत ज्यादा केस हैं और इसके चलते भी जो है थोड़ा समय जाता है। लेकिन इतना लंबा समय ये काफी ज्यादा हो गया। और अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं,
लेकिन अगर जजमेंट जो है आपके अगेंस्ट होता है तो फिर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। सवाल है कि सर यहाँ 2 भाइयों की जमीन है, उस पर एक भाई ने कब्जा करके रखा है, उस पर क्या इस भाई जो है परमिशन लेकर मकान बना रहे हैं और जो है यहाँ पर स्टडी लगी हुई है, वो मुकदमा भी करा हुआ है और अब उस पर वह जिला से जो है परमिशन ला करवाओ मकान बना रहे हैं। प्लीज जवाब दीजिए। देखिए, अगर मामला कोर्ट में है, यानी अगर सिविल कोर्ट में है, तो जिला प्रशासन भी इस पे आदेश नहीं देंगे, इसलिए कि जब तक कोर्ट का किसी प्रकार का जजमेंट नहीं होगा तब तक किसी प्रकार का आदेश नहीं हो सकता। जब तक जजमेंट होगा, अब जो जजमेंट होगा, इसलिए कि उनको उसमें हस्तक्षेप करने का कोई भी अधिकार नहीं है, तो वो कैसे करेंगे? तो अगर वो कर रहे हैं तो उनको लगता होगा कि आप करना चाहे, अगर आपका विवाद है तो क्यों ना, आपका कब्जा करके रखा हुआ है उस पर, अगर आप भी एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, आपका अगर वो संपत्ति है, कब्जा करके रखा हुआ है, तो आप भी उन पे एक्शन ले सकते हैं, आप भी उस व्यक्ति पे जो है केस फाइल कर सकते हैं, या वही मुकदमा किया हुआ है तो आप प्रयास करें कि उसको पहल करके जल्दी से उसको सॉर्ट आउट कर लें। सवाल है कि 1971 में नाबालिग बड़े भाई के नाम पर पिता की कमाई से खरीदी गई जमीन का 1985 में चकबंदी हो चुका है और बड़े भाई के नाम पर खाता है। उस जमीन का बड़ा भाई उसमें हिस्सा नहीं देना चाहता है। देखें, ये बात तो बिल्कुल सही है कि 1971 में वो नाबालिग अगर थे और इस बात को अगर आप प्रूफ करेंगे कि पिता के द्वारा वो संपत्ति जो है खरीदा गया। देखें, कोई भी क्या होता है कि बाय मिस्टेक अगर बड़े भाई के नाम से है ना कोई भी संपत्ति पैतृक चला आता है तो उसमें वो तो छोटा भी उत्तराधिकारी है, लेकिन अगर हम किसी को कोई भी जो संपत्ति गिफ्ट कर रहे हैं, मान लेते हैं पिता के द्वारा गिफ्ट किया जा रहा है, अब पिता अगर किसी एक बेटे को संपत्ति देना चाहे तो वो उसके लिए स्वतंत्र है, फिर भी आप चाहें तो अपने हक के लिए फाइट कर सकते हैं कि वो उस समय नाबालिग थे, आपका जन्म हो सकता है नहीं हुआ होगा, आप काफ़ी छोटे होंगे, इसलिए वो संपत्ति उस समय जो है उनके नाम से खरीदा गया, उस संपत्ति पे मेरा भी अधिकार होना चाहिए, तो आप जो है अपने बड़े भाई के ऊपर केस फाइल कर सकते हैं। अब ये आपका जो भी सबूत है, आपके जो गवाह हैं, उस पर ये जजमेंट होगा कि वो संपत्ति आपको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो आप एक प्रक्रिया जो है वो कर सकते हैं, और आपको इसलिए कि वो संपत्ति जब खरीदा गया तो वो बालिग नहीं थे, इसलिए हो सकता है कि संपत्ति आपको यहां पर मिले, और होना है क्या, आपको मिलेगा ही। सवाल है कि सर मैंने एक केवाला कराए, उसका दाखिल खारिज भी हो गया है, क्या उस केवाला को तोड़ा जा सकता है? तो सवाल अगर सिर्फ हाँ ना में दिया जाए तो बिल्कुल हाँ तोड़ा जा सकता है, लेकिन कंडीशन क्या होगा कि वो फर्जी केवाला हो। कहेंगे जो केवाला करने वाला व्यक्ति है वो आदमी का वो हिस्सा नहीं होगा, दूसरे का हिस्सा बेच दिया, तो ये सब समस्या अगर उत्पन्न हो, ऐसा नहीं होता कि केवाला हम करा लिए, उसका दाखिल खारिज भी करा लिए, है ना, तो उस संपत्ति को अब हम मेरा हो गया, वो बिल्कुल आपका हो गया। लेकिन अगर ये सब गलत तरीके से हुआ है और कोई कोर्ट में ये साबित कर दे कि सही में ये गलत तरीके से हुआ है, तो फिर आपका कैसे होगा? तो ये केवाला कैंसिल किया जा सकता है दाखिल खारिज करने के बाद भी। सवाल है, हेलो सर, मेरे दादाजी के 3 बेटे हैं और दादाजी ने चोरी छुपे 2 भाइयों के नाम पर जमीन का बंटवारा कर दिया। मेरे पापा सबसे बड़े हैं। दादा ने मेरे पापा को कोई बात ना बताकर 2 बेटों के नाम पर बंटवारा कर दिया और हो गया है। तो अब जो है मेरे पापा क्या करें कि वो अपना हिस्सा
देखें, अगर 3 बेटा है, पैतृक है, ठीक है, तो ये तीनों का हक होगा। अब दादा की संपत्ति जो है वो अगर अर्जित है, ठीक है, और दादा इस दुनिया में अब नहीं है, अब अगर वो एक बेटा को नहीं देते हैं तो क्या इस संपत्ति का, जो अर्जित संपत्ति है, सिर्फ उसका नामांतरण हुआ है, या अर्जित संपत्ति जो है, जो ये अर्जित संपत्ति है, एक होता है कि सिर्फ इसको जो है अपने नाम पे करा दिया है, कि इनको एक रजिस्टर तरीके से दे दिया गया, हो सकता है वसीयत कर दिया होगा, या हो सकता है उसकी रजिस्ट्री जो है अपने बेटों के नाम पे कर दिया गया। तो ये अर्जित संपत्ति के केस में अगर देखा जाए तो अगर सिर्फ बेटों के नाम से करवा दिया गया है, 2 बेटों को डिवाइड करके, तो भी इसमें ये प्राप्त कर सकते हैं संपत्ति को। ये दावा करेंगे कि ये गलत तरीके से 2 बेटे जो हैं वो जाली तरीके से अपने नाम पे करवा लिए हैं। अगर पैतृक है तो भी यहाँ पे हक होगा। तो आप क्या करें जो है, यानी पार्टीशन सूट फाइल करें, और साथ में आपका यहाँ पे टाइटल भी, सबसे पहले तो आपको वहां पे अपना नाम नहीं दिया गया तो आप टाइटल सूट भी जो है करें, ताकि आप अपना दावा पेश कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।